वेलकम टू लेक्चर नंबर 5। आज हम बात करेंगे आईपी एड्रेस असाइनमेंट के तरीकों पे, जिसमें क्लासफुल और क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग भी आती है। इससे पहले हमने क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग की बेसिक को टच किया था, बट हम आज के लेक्चर के अंदर एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि बिहाइंड द सीन्स जब आप असाइनमेंट के वक्त होते हैं तो क्या आपको फायदे और क्या नुकसान नजर आते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमारे पास 3 साइट्स हैं, हेडक्वार्टर, ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2। इन तीनों साइट्स की रिक्वायरमेंट्स हमारे पास अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल, हेडक्वार्टर के अंदर आपको कहा जा रहा है कि हमें 500 होस्ट या आईपी एड्रेस की जरूरत है। इसी तरह हमारे पास ब्रांच 1 में है 50 होस्ट्स और ब्रांच 2 के अंदर 20 होस्ट्स। अब हम शुरू करते हैं कि आईपी एड्रेस असाइनमेंट क्लासफुल तरीके से हम कहां से शुरू करेंगे। लेट्स मेक अ टेबल जिसमें हम तीनों साइट्स को मेंशन करेंगे और तीनों का हम नेटवर्क एड्रेस फ्रॉम विच क्लास हम नेटवर्क एड्रेस लेंगे ये डिसाइड करेंगे। सबनेट मास्क जो कि डिफॉल्ट होगा वो देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ होस्ट उस क्लास के अंदर कितने होंगे वो भी देखेंगे। और होस्ट एड्रेसेस यानी फर्स्ट एंड सेकंड होस्ट एड्रेस हम मेंशन करेंगे और लास्ट होस्ट एड्रेस मेंशन करेंगे। तो अगर आप देखें, हेडक्वार्टर के अंदर 500 होस्ट की रिक्वायरमेंट है। 500 होस्ट का मतलब ये है कि अगर आप क्लासफुल की बात करें, क्लासफुल में आप सिर्फ पॉसिबल 3 सबनेट मास्क ले सकते हैं, विच इज /8 क्लास A, /16 क्लास B, /24 विच इज क्लास C। तो अगर हम /8 सबनेट मास्क लेते हैं तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट बिट्स होते हैं 32 - 8 विच इज 24। दैट मीन्स कि 2⁻24 which is almost 16 million addresses या host addresses। 16 मिलियन जो है बहुत बड़ी फिगर है और हम इसको वेस्टेज में कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट सिर्फ 500 होस्ट की है। अगर हम 500 होस्ट लेते हैं 16 मिलियन में से, हमारे पास फिर भी अराउंड 15.9 मिलियन अवेलेबल है, तो हम इस क्लास में से नहीं लेंगे। इसी तरह बातें हैं क्लास बी के एड्रेसेस के ऊपर। क्लास बी के एड्रेसेस के अंदर हमारे पास /16 यानी कि 16 नेटवर्क बिट्स हैं और 16 ही होस्ट बिट्स हैं। तो अगर हम 2⁻16 निकालते हैं तो हमारे पास 65,000 आईपी एड्रेसेस आ जाते हैं। 65,000 is less wastage as compared to 16 million, but still it's a lot of wastage। तो अब हम चेक करते हैं कि क्लास सी का एड्रेस अगर लेते हैं तो हमारे पास कितना आईपी एड्रेसेस बन सकते हैं। तो अगर हम क्लास सी की बात करें यानी /24, तो इसमें होस्ट बिट्स होंगे हमारे पास 32 - 24 विच इज 8। तो 2⁻8 अगर हम निकालें तो हमारे पास आता है 256। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम दो क्लास सी के नेटवर्क्स को लें, तो इस तरह से हमारे पास रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएगी 500 होस्ट की। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इंटरनल नेटवर्क है और डिफरेंट क्लास के नेटवर्क को हम इस्तेमाल ना करना चाहें, तो फिर उस केस में हम क्लास बी के एड्रेस को लेंगे और हम अभी फॉर डिस्कशन से यही करेंगे। तो हमारे पास हेडक्वार्टर के लिए क्लास बी का एड्रेस है, हमने ले लिया 128.3.0.0 और हमारे पास सबनेट मास्क है /16, या अगर आप इसको ऑक्टेट नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो 255.255.0.0। टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस हमारे पास बनते हैं 2⁻16 - 2 65,000। फर्स्ट होस्ट एड्रेस होगा 128.3.0.1, सेकेंड एड्रेस होगा 128.3.0.2 और लास्ट एड्रेस होगा 128.3.255.254। ये जो हमारे पास एड्रेस है ये हमारा आखिरी एड्रेस है, विच इज 65,534th address, but this was the best address which we could take, क्योंकि हमारे पास क्लास सी के अंदर इनफ एड्रेसेस नहीं होते और क्लास ए के अंदर मिलियंस ऑफ एड्रेसेस जाया होने के चांसेस होते हैं। तो नाउ लेट्स सी कि ब्रांच 1 यानी कि 50 होस्ट के अंदर हम कौन सा ले सकते हैं। जैसा हमने देखा था क्लास सी के अंदर 256 एड्रेसेस ले सकते थे, तो हमारे पास यहां पर क्लास सी एड्रेस सबसे मुनासिब है
और हम लेते हैं 192.168.1.0 सबनेट मास्क होगा /24 या ऑक्टेट नोटेशन में 255.255.255.0 टोटल एड्रेसेस हमारे पास हैं 254 क्योंकि हमने दो एड्रेसेस निकाल दिए ऑल जीरोस एंड ऑल वंस इन होस्ट बिट्स पहला एड्रेस बनेगा 192.168.1.1 फिर 192.168.1.2 और जो लास्ट एड्रेस होगा वो होगा 192.168.1.254 तो इस केस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेस्टेज बहुत कम है तो जब भी हम क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग के अंदर क्लास सी एड्रेस असाइन करते हैं तो हमारे पास यूजुअली वेस्टेज बहुत कम होती है इट्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट सिनारियोज कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं तो चलिए देखते हैं ब्रांच 2 में आप गैस कर सकते होंगे अब तक कि हम कौन सी क्लास का एड्रेस लेने जा रहे हैं यस क्लास सी अगेन अब हम नेक्स्ट एड्रेस लेंगे 192.168.2.0 क्योंकि हम 192.168.1.0 ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं तो हमारे पास वही सबनेट मास्क होगा और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ होस्ट भी इतने ही होंगे और पहला एड्रेस बनेगा 2.1 फिर 2.2 और लास्ट बनेगा 2.254 तो आपने देखा कि हम क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग करते हुए जो भी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है उसको देख के हम डिसाइड करते हैं कि क्या आईपी एड्रेस लेंगे लेकिन फिर भी हमारे पास अंडर यूटिलाइजेशन मौजूद रहती है इस चीज को टैकल करने के लिए क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग को आना पड़ा और इसने बहुत हद तक हमारी आईपी एड्रेसिंग की वेस्टेज को कम कर दिया मिनिमाइज कर दिया तो लेट्स सी कि क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग को और किस नामों से जाना जाता है इट्स ऑल्सो कॉल्ड क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग और ये RFC 1518 के अंदर स्टैंडर्डाइज हुई थी 1993 में और इस स्टैंडर्ड के तहत कोई भी आईपी एड्रेस फ्रॉम 0 to 223 यानी यूनिकास्ट रेंज जो हमारे पास क्लासफुल आईपी एड्रेस के अंदर है उसको हम इस्तेमाल करते हुए क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग भी कर सकते हैं और क्लासलेस आईपी और क्लासफुल आईपी में सबसे बड़ा फर्क यही है कि क्लासलेस आईपीज बाउंड्री रूल्स फॉलो नहीं करते बाउंड्री रूल से क्या मुराद है यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग की बात करें तो उसमें 3 क्लासेस होती हैं क्लास A/8 क्लास B/16 एंड क्लास C/24 लेकिन इन क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग हमारे पास कोई बाउंड्री रूल नहीं होता आप /1 भी ले सकते हैं /2B /3B /9B /25B और /32B इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप आईपी एड्रेसेस को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स विद मिनिमम वेस्टेज बट एट द सेम टाइम आपके पास थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है आइए देखते हैं वो किस तरह होती है फॉर एग्जाम्पल आपके पास /9 सबनेट मास्क है और हमारे पास एक आईपी एड्रेस है जो /9 सबनेट मास्क के साथ हमने लिया है दैट मीन्स के 9th बिट पे आपकी नेटवर्क बाउंड्री है और आपके बाकी बिट्स जो हैं होस्ट बिट्स हैं विच मीन्स कि ये जो तमाम ब्लू कलर में आपके पास बिट्स हैं ये होस्ट बिट्स हैं विच आर ऑलमोस्ट 23 तो अगर हम इसका सबनेट मास्क देखेंगे तो वो बनता है ऑल वंस नेटवर्क बिट्स को आप ऑल वंस करेंगे और उसके जब आप डेसिमल इक्विवेलेंट लिखेंगे तो वो बनेगा 255.128.0.0 वो किस तरह बना क्योंकि आपके पहले ऑक्टेट का जो इक्विवेलेंट है वो 255 बनता है और दूसरे ऑक्टेट का जो इक्विवेलेंट बनता है वो 128 बनता है और बाकी ऑक्टेट्स को आप 0 ही 0 रखते हैं दैट्स हाउ वी गेट दिस नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकालने के लिए आप सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 2 raised to the power 9 minus 2 510 आप नोट कर सकते हैं कि पिछली एग्जांपल के अंदर हमने जब 500 एड्रेसेस की बात की थी तो हमें 65,000 एड्रेसेस वाले सबनेट मास्क को लेना पड़ रहा था और हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि हम /9 ले सकें क्योंकि सिर्फ /8 /16 और /24 ही सबनेट मास्क लिए जा सकते हैं लेकिन इन क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग हम कोई भी नंबर ले सकते हैं तो यहां पर हमने /9 लिया इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ होस्ट निकालना चाहें तो वो बनेगा 2 raised to the power 23 minus 2 which is almost 8 million on the other hand अगर हम /25 की बात करें तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स होते हैं 25 बिट्स और जो रिमेनिंग
7 बिट्स हैं वो आपके होस्ट बिट्स हैं। यानी कि इसका सबनेट मास्क कुछ इस तरह से बनेगा। हम इसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर लिखते हैं 255.255.255.128, यानी नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकालना चाहें तो 2 raised to the power 25 minus 2, 33 million एड्रेसेस, और नंबर ऑफ होस्ट निकालना चाहें तो 2 raised to the power 2 minus 2, 126। तो आइए चलिए देखते हैं क्लासलेस आईपी एड्रेसेस की फर्दर टू टाइप्स। वन इज FLSM एंड सेकंड इज VLSM, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क एंड वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। जैसा नाम बता रहा है, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क में आप जो भी सबनेट मास्क चूज करते हैं वो थ्रू आउट योर नेटवर्क कांस्टेंट रखते हैं। ऑन द अदर हैंड, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क में आप डिफरेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। VLSM का एक फायदा यह है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है और मिनिमम वेस्टेज है। ऑन द अदर हैंड, FLSM के अंदर आपके पास क्योंकि सबनेट मास्क कांस्टेंट है तो यू हैव सिंपल एंड ईजियर कॉन्फ़िगरेशंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक नेटवर्क एड्रेस दिया हुआ है /16 जो कि आपने ISP या IANA या लोकल रीजनल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री जो हमने लेक्चर 1 में देखी थी उनसे खरीदा है, और आप अपने इंटरनल नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो आप सेपरेट नेटवर्क एड्रेसेस नहीं खरीदेंगे बल्कि इसी नेटवर्क को डिफरेंट सबनेट्स में डिवाइड करेंगे। अगर आपने सबनेट 1 बनाया /20 के साथ तो आपके बाकी सबनेट्स भी /20 के साथ ही बनेंगे क्योंकि ये फिक्स लेंथ सबनेट मास्क है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क में इसी तरह सबनेटिंग करते हैं तो आप मजीद ड्रिल डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबनेट 2 के आपने /25 के सबनेट्स बना दिए, 26 के बना दिए और 27 के बना दिए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर नीड एंड रिक्वायरमेंट्स। तो आइए चलिए देखते हैं सबसे पहले फिक्स लेंथ सबनेट मास्क और इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है, इसमें सेम सबनेट मास्क होता है थ्रू आउट योर नेटवर्क, which eliminates the need of sending subnet mask bits everywhere. इससे मुराद ये है कि जब आप राउटिंग एंड स्विचिंग पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि सबनेट मास्क की अलग से फील्ड्स होती हैं when IP packets are communicating with each other। तो FLSM इस्तेमाल करते वक्त राउटिंग एंड स्विचिंग प्रोटोकॉल्स के आपस में सबनेट मास्क सेंड करने की जरूरत पेश नहीं आती। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सबनेटिंग किस तरह की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 3 साइट्स हैं, हेडक्वार्टर, ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2, जस्ट लाइक बिफोर, और हर साइट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेडक्वार्टर के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स हैं, यानी 3 डिफरेंट नेटवर्क्स, और डिपार्टमेंट 1 को 200 होस्ट चाहिए, डिपार्टमेंट 2 को 20 होस्ट एंड 40 होस्ट। इसी तरह ब्रांच 1 के अंदर भी आपका रिक्वायरमेंट्स हैं 30 होस्ट, 5 होस्ट एंड 20 होस्ट। इसी तरह ब्रांच 2 300, 50 एंड 35, और आपके पास गिवन नेटवर्क एड्रेस है 3.3.0.0/16। अब ये जो गिवन नेटवर्क है ये आप देख सकते हैं कि क्लासलेस आईपी एड्रेस है। ये क्लासफुल इसलिए नहीं है क्योंकि क्लास फुल में क्लास ए की जो रेंज है वो 0 to 127 है फॉर फर्स्ट ऑक्टेट, और डिफॉल्ट सबनेट मास्क है /8, क्योंकि 3 विद इन दिस रेंज फॉल करता है। अगर हम क्लास फुल लेते तो इसको /8 करते, बट हियर वी हैव अ क्लासलेस आईपी एड्रेस, दैट्स व्हाई we can take any subnet mask. In fixed length subnet mask, हम सबसे पहले जब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं फॉर आईपी एड्रेस असाइनमेंट तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम होस्ट किधर है। मैक्सिमम होस्ट हमारे पास 300 है इन ब्रांच 2, और मैक्सिमम होस्ट के हिसाब से हम सबनेट मास्क चूज करते हैं जो कि कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द नेटवर्क। इसका फायदा ये होता है कि हमारे पास क्योंकि 300 के हिसाब से सबनेट मास्क है तो 300 में 40 भी आता है, 20 भी आता है, 200 भी आता है, और बाकी के नंबर्स भी आ जाते हैं। तो लेट्स सी कि जब हम 300 की बात करते हैं तो हमें कितने बिट्स चाहिए होस्ट बिट्स के अंदर। वो हमें चाहिए 9 बिट्स, क्योंकि 2 raised to the power 9 minus 2 becomes 510, और 510 इनफ है 300 होस्ट के लिए। अगर हम 10 बिट्स लेते तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आता, हमारे पास वेस्टेज ज़्यादा होती, और अगर 8 लेते तो वो हमारे पास इनफ नहीं था। तो हमारे पास नेटवर्क बिट्स होती हैं इस तरह से 32 minus 9 which is also your subnet /23। तो नंबर ऑफ नेटवर्क एड्रेसेस हमें 9 चाहिए क्योंकि each individual site requires 3 subnets। तो let's see subnet 1
क्या हो सकता है 3.3.2.0/23 हमारे पास इसमें 9 होस्ट बिट्स हैं और 23 नेटवर्क बिट्स हैं। तो पहला जो होस्ट की बिट्स अगर हम खेलते हैं उससे तो बनता है .00001 फिर 2 एंड सो ऑन टू 254, यानी कि होस्ट एड्रेसेस होंगे 3.3.2.1 जो कि ये वाला है, फिर 3.2.2 till 254, ये 254 है। इसी तरह हम सबनेट 2 निकालेंगे 3.3.4.0/23, होस्ट एड्रेसेस होंगे 4.1, 4.2 till 5.254। सबनेट 3 का भी ऐसे ही देखते हैं, सबनेट 4, सबनेट 5, सबनेट 6, सबनेट 7, सबनेट 8 एंड सबनेट 9। बिफोर कंटिन्यूइंग फर्दर मैं चाहता हूं कि सबनेट 1 की एग्जांपल को मजीद हम डिटेल में देखें। तो लेट्स सी के विद इन सबनेट 1 होस्ट एड्रेसेस किस तरह प्रोग्रेस करते हैं और हमारे पास ये फिगर्स कैसे आएंगे। हमारे पास सबनेट 1 यहाँ पर 3.3.2.0/23 मौजूद है। हम पहले इसको बिट नोटेशन में लिखते हैं। ये हमारे पास बिट नोटेशन मौजूद है और अगर हम देखें कि 23rd बिट कहाँ एंड होता है वो है ये, यानी हमारे पास ये सब नेटवर्क बिट्स हैं और बाकी रिमेनिंग बिट्स यानी 9 बिट्स हमारे पास होस्ट बिट्स हैं। क्योंकि एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं तो 9th बिट हमने दूसरे ऑक्टेट से बोरो की है, लेकिन जब आप प्रोग्रेशन करेंगे तो आप इनको एज 9 बिट्स लेंगे विदाउट कंसिडरिंग द डॉट इन द मिडल, लेकिन जो आपका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर होगा वो ऑक्टेट रूल को ही फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम पहला होस्ट एड्रेस निकालेंगे तो हम लिखते हैं नेटवर्क बिट्स को सेम लिखेंगे, ये हमारे हो गए पूरे 23 बिट्स, इसको हम नहीं छेड़ सकते और बाकी 9 बिट्स को हम जस्ट लाइक यूजुअल ट्रीट करेंगे। 0.00 हम 1 लिखने जा रहे हैं बाइनरी इक्विवेलेंट में। तो अगर आप इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये बनता है 3, ये भी 3, ये बनता है 2 और ये बनता है 1। ये जो 2 है ये कंसिडरिंग ऑल बिट्स इन द ऑक्टेट। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे वो बनेगा 0 0.0000010। अगर हम डेसिमल इक्विवेलेंट निकालते हैं तो वो बनता है 3, 3, ये तो चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये नेटवर्क बिट्स हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से नॉर्मल सीक्वेंस फॉलो कर रहा है टिल वी रीच द लास्ट होस्ट एड्रेस और वो बनेगा ये हो गया 23 बिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि ऑल वंस हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहलाता है तो हम इसको इधर ही खत्म करेंगे, ये लास्ट एड्रेस है। अगर इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं बाइनरी में तो ये बनता है 3, 3, ये बनेगा 3 ऑल्सो और ये बनेगा 254। तो इस तरह हम कैलकुलेशंस करते हैं। आइए अब देखते हैं वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क किस तरह से काम करता है। जैसा आपको पता है कि सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि आपके पास एड्रेस स्पेस को एफिशिएंटली यूज करने का मौका मिलता है क्योंकि यू आर नॉट बाउंड टू अ पर्टिकुलर सबनेट मास्क। आप कोई भी सबनेट मास्क अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड रिक्वायरमेंट्स ले सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 3.3.0.0/16। ये आपके पास आईपी एड्रेस है। जैसे पहले भी जिक्र हुआ था कि ये क्लासलेस आईपी एड्रेस है और हमारे पास 3 साइट्स हैं, हेडक्वार्टर, ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2 विद द होस्ट रिक्वायरमेंट्स एज शोन। तो हम हर केस को इंडिविजुअल केस ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जांपल सबनेट 1 हम लेते हैं 3.3.0.0/24 और इसका बिट नोटेशन कुछ इस तरह दिखेगा। आपके पास 8 बिट्स हैं होस्ट बिट्स
और बाकी 24 बिट्स नेटवर्क बिट्स हैं, यानी कि आपका /24 सबनेट मास्क है। हमने 8 क्यों लिया? क्योंकि 2⁸ इज इक्वल्स टू 256 और -2 अगर आप करते हैं, क्योंकि ऑल जीरोज एंड ऑल वंस आपको निकालने हैं, तो हमारे पास 254 होस्ट एड्रेसेस बनते हैं, which are enough to provide 200 hosts। तो होस्ट एड्रेसेस कुछ इस तरह बनेंगे 3.3.0.1.2 up to 200। हम इस रेंज के मुताबिक 254 तक जा सकते थे, लेकिन हमने 200 पर एंड कर दिया क्योंकि दैट इज सफिशिएंट फॉर आवर रिक्वायरमेंट्स। और जो नंबर इसके बाद की रेंज में हैं अप टू 254, उनको इस्तेमाल करते हुए हम मजीद सबनेट्स कर सकते हैं। फर्दर सबनेट ऑफ /24 का मतलब ये है कि हम इससे कोई बड़ा सबनेट लेंगे, फॉर एग्जांपल /25, /26, /27 एंड सो ऑन। तो अब देखते हैं 20 होस्ट के लिए कितना सबनेट मास्क चाहिए। सबनेट 2 हम निकाल रहे हैं 3.3.0.224/27। इसका ये मतलब हुआ कि आपने सिर्फ 5 होस्ट बिट्स लिए हैं और बाकी 27 नेटवर्क बिट्स हैं। 5 होस्ट बिट्स का मतलब ये है कि हमारे पास 30 होस्ट एड्रेसेस हैं, and those host addresses are 3.3.0.225, 226 up to 244। As you can see 244 जो है 20th host बनता है, which is sufficient for our requirement। और इसके बाद की रेंज के जो होस्ट हैं वो हमने फर्दर सबनेटिंग के लिए रिजर्व कर लिए हैं if we require। अब हम 40 होस्ट के लिए देखेंगे सबनेट 3, वो हमने लिया है 3.3.0.128/26, जिसका मायने ये है कि हमने 6 बिट्स होस्ट के लिए हैं और बाकी 26 बिट्स नेटवर्क के लिए हैं। तो हमारे पास इस तरीके से होस्ट एड्रेसेस बनते हैं 3.3.0.129, 130 up to 168। 168 जिस तरह पहले हमने देखा था, हमारे पास 40th होस्ट है। अब हम देखते हैं 300 होस्ट के लिए हम कौन सा सबनेट लेते हैं। हमने लिया है सबनेट 4 is equals to 3.3.2.0/23। अब 300 होस्ट निकालने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि हम 300 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालते हैं, just like we did before from decimal to binary conversion। तो इस तरह से हमारे पास आता है 100101100। इसको हम लिख लेते हैं और हमारे पास जैसा आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इंसर्ट किया है, ये लास्ट के 9 बिट्स यही सेम नंबर है। और अगर हम इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालें, यानी जो ऑक्टेट बनता है वही हम लिखेंगे, तो वो बनता है 3 और 4th ऑक्टेट बनता है 44। ये हमारा 300th एड्रेस बनता है इस तरीके से। तो अगर होस्ट एड्रेसेस हम देखें तो बनते हैं 3.3.2.1.2 up to 3.44। इसी तरह सबनेट 5 का हम देखते हैं 50 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो हमने लिया है 3.3.128/26। होस्ट एड्रेसेस इस तरह बनते हैं 3.3.129, 130 और 50th होस्ट हम नहीं निकाल रहे बल्कि हम डायरेक्ट 62nd होस्ट तक जा रहे हैं। ये सब आपके अपने ऊपर है कि आप कितने होस्ट स्पेयर करना चाह रहे हैं फॉर फर्दर सबनेटिंग, या फिर आप वो सब होस्ट अपने पास रिजर्व रखना चाह रहे हैं फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। इसी तरह सबनेट 6 के अंदर हमने लिया 3.3.192/26। होस्ट एड्रेस बनते हैं 3.193, 3.194 up to 3.254। ये भी हमारा 62nd होस्ट एड्रेस है। 62nd क्यों है? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 6 होस्ट बिट्स अवेलेबल हैं, and 2⁶ is equals to 64 and -2 कर लें तो 62 बनता है।
इसी तरह सबनेट 7 हम लेते हैं 3.3.4.0/27। तो हमारे पास होस्ट एड्रेसेस इस तरह बनते हैं और ये हमारा 30th होस्ट है, सबनेट 8 एंड सबनेट 9। तो हमने देखा कि किस तरीके से VLSM हमें हेल्प करता है इन मेकिंग एन एफिशिएंट यूज ऑफ आवर एड्रेस स्पेस, बट कॉम्प्लेक्सिटी भी उसके साथ साथ थोड़ी सी बढ़ जाती है और राउटर्स के अंदर बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस आपको डालनी पड़ती हैं। लेकिन एक तरीका मौजूद है जिससे आप इस कॉम्प्लेक्सिटी को बाईपास कर सकते हैं और वो है समरी एड्रेस। समरी एड्रेस वो नेटवर्क है कि फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रांच 1 की बात करें तो ब्रांच 1 जब हेडक्वार्टर को अपने नेटवर्क के बारे में बताए तो वो एक सिंगल समरी एड्रेस के अंदर सारे नेटवर्क्स जो उसके पास हैं वो उनको समराइज कर सके। ये किस तरह होगा, आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारे पास सेम नेटवर्क है और हमने वही सबनेट्स यूज करते हुए समरी एड्रेस निकालना है। तो पहले हम समरी एड्रेस निकालेंगे हेडक्वार्टर के नेटवर्क्स का। तो लेट्स स्टार्ट समरी एड्रेस फॉर हेडक्वार्टर नेटवर्क विल बी। अब हमें समरी एड्रेस निकालने के लिए बिट लेवल तक जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहां तक तमाम सबनेट्स की बिट्स सेम है। तो लेट्स सी कि बिट लेवल क्या है। तो आप देख सकते हैं कि सबनेट 1/24 है, सबनेट 2/27 है, सबनेट 3/26 है। अगर आप गौर करें तो आपको नजर आता है कि /24 तक तीनों सबनेट्स के बाइनरी लेवल्स सेम हैं। तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर लिखते हैं तो आपके पास नेटवर्क एड्रेस आता है 3.3.0.0/24। ये आपका समरी एड्रेस बन जाता है हेडक्वार्टर के नेटवर्क्स के लिए। इसी तरह अगर हम ब्रांच 2 की बात करें तो सबनेट 4, 5 एंड 6 के बाइनरी लेवल्स ये हैं। सबनेट 4 का सबनेट मास्क /23 है, 5 का 26 और 6 का 26। तो अगर आप गौर करें तो /23 तक तमाम बिट्स सेम हैं और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बनता है 3.3.2.0/23। ये आपका समरी एड्रेस है फॉर ब्रांच 2। इसी तरह अगर हम ब्रांच 1 की बात करें तो हमारे पास सबनेट 7, 8 और 9 है। उनके लिए हम इसी तरह देख लेंगे कि कहां तक बिट्स सेम है और उसका इक्विवेलेंट डेसिमल हमें नेटवर्क एड्रेस बताएगा जो कि समरी एड्रेस होगा, दैट इज 3.3.4.0/22। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ब्रांच 1 हेडक्वार्टर या ब्रांच 2 को अपनी समरी एड्रेस भेजेगा तो वो होगा 3.3.4.0/22 और इंडिविजुअल सबनेट 7, 8 और 9 की इंफॉर्मेशन भेजने की जरूरत नहीं है। इसी तरह जब हेडक्वार्टर भेजेगा टू ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2 तो वो भेजेगा 3.3.0.0/24 और जब ब्रांच 2 भेजेगा टू हेडक्वार्टर्स एंड ब्रांच 1 तो वो भेजेगा 3.3.2.0/23। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में हेडक्वार्टर जो है वो आपका कनेक्ट होगा टू एक्सटर्नल नेटवर्क। एक्सटर्नल नेटवर्क वो है जो कि आपके ISP से कनेक्ट होकर पूरे इंटरनेट से कनेक्ट होता है और इंटरनल नेटवर्क आपका इंडिविजुअल HQ ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2 के नेटवर्क को रेफर करता है। जिस तरह हमने इंडिविजुअल साइट्स के समरी एड्रेसेस निकाले हैं, इसी तरीके से अगर पूरे इंटरनल नेटवर्क को एक साइट मान लिया जाए तो उसका समरी एड्रेस बनेगा 3.3.0.0/16। इट मीन्स कि ये जो आपका गेटवे राउटर है वो भेजेगा टू ISP राउटर 3.3.0.0/16। तो आपने देखा किस तरीके से समरी एड्रेसेस हेल्प करते हैं इन सिंप्लीफाइंग नेटवर्क्स एज वेल एज पुटिंग लेस बर्डन ऑन राउटर्स राउटिंग टेबल्स मेमोरी। तो आइए देखते हैं कि राउटिंग टेबल मेमोरी किस तरह काम करती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास हेडक्वार्टर का राउटर है, उसके पोर्ट 1 से कनेक्ट है ब्रांच 1 और पोर्ट 2 से कनेक्ट है ब्रांच 2। अगर हम राउटिंग टेबल देखना चाहें तो वो इस तरह से होगी। हेडक्वार्टर की राउटिंग टेबल में हमारे पास इंडिविजुअल सबनेट्स फॉर ब्रांच 2 और फॉर ब्रांच 1 मौजूद है और हमारे पास उनके अगेंस्ट आउटगोइंग पोर्ट जहां से वो रीचेबल है वो भी मौजूद है। लेकिन जब आप समरी करते हैं तो हमारे पास यही रिड्यूस होकर सिर्फ 2 एंट्रीज पर मुश्तमिल होती है, जिससे राउटर की मेमोरी फ्री अप होती है और इट वर्क्स मोर एफिशिएंटली। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने सबनेट 7, 8 और 9 के समरी एड्रेस की एंट्री डाली और 4, 5 और 6 के भी समरी एड्रेस की एंट्री डाली। दैट मीन्स ये वाला एड्रेस एंड ये वाला एड्रेस। समरी एड्रेस का टॉपिक भी आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस कोर्स है, तो हम इसकी मजीद डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट इट्स गुड टू नो कि समरी एड्रेस किस तरह बिट लेवल पे हम सीख सकते हैं। तो लेट्स समराइज कि आज हमने क्या क्या देखा। हमने देखा क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग, वो किस तरह डिफरेंट है क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग से। फिर हमने उसकी 2 टाइप्स देखी, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क FLSM एंड वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क VLSM। और ये तीनों टॉपिक्स क्वाइट हैवी टॉपिक्स थे, but I will suggest that you keep practicing and finally you will be master of all these. So see you guys in the next lecture.